हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक और नया चैप्टर ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो। यह है चैप्टर 7 जिसका नाम है हरिकेन। कुछ लोग जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए निकलते हैं। तो आगे देखते हैं कि समुद्र में और क्या क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। वन डे 3 फ्रेंड्स कम टू आवर हाउस। एक दिन मेरे 3 दोस्त मेरे घर आते हैं। दे टेल मी दैट दे वॉन्ट टू गो टू अफ्रीका। वो मुझे कहते हैं कि वो अफ्रीका जाना चाहते हैं। दे आस्क मी इफ़ आई वॉन्ट टू गो विद देम। वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। आई से येस आई वॉन्ट टू गो विथ यू। मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं भी जाना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। वी स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर द जर्नी। फिर हम सफ़र के लिए तैयारी करते हैं। सुन वी आर रेडी। और बहुत जल्द हम तैयार हो जाते हैं अपने सफ़र के लिए। आई से गुड बाय टू माई वाइफ। मैं अपनी पत्नी को अलविदा कहता हूँ। देन वी गो। फिर हम जाते हैं। वी वॉन्ट टू कम बैक 2 months लेटर। हम 2 महीने के बाद वापस आना चाहते, यानी वो ब्राज़ील 2 महीने के बाद वापस आना चाह रहे थे। वी लीव ब्राज़ील इन सेप्टेम्बर। हम ब्राज़ील सितंबर में छोड़ के चले जाते हैं। आवर शिप इज़ बिग। हमारा जो जहाज़ है वो बहुत ही बड़ा है। बट वी आर ओनली 17 men। लेकिन जहाज़ बहुत बड़ा है, लेकिन हम सिर्फ 17 ही लोग हैं। द शिप इज़ फुल ऑफ थिंग्स फॉर द बिजनेस। जहाज़ व्यापार के लिए चीज़ों से भरा हुआ है। द वेदर इज़ गुड बट वेरी हॉट एट द बिगिनिंग। मौसम अच्छा है, लेकिन शुरुआत में बहुत गर्मी होती है। 1 week लेटर वी सी अ हरिकेन। 1 हफ्ते बाद हम एक तूफान देखते हैं। हरिकेन का मतलब होता है तूफान। द हरिकेन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तूफान बहुत तेज है। आवर शिप इज़ डेंजर। हमारा जहाज खतरे में है। द हरिकेन इज़ फिनिश्ड आफ्टर 3 days। तूफान 3 दिन के बाद समाप्त हो जाता है। बट when the hurricane is away, we have a problem। लेकिन जब तूफान दूर हो जाता है तो हमें समस्या होती है, यानी प्रॉब्लम होती है। The ship is broken। क्योंकि जहाज टूट गया है। We cannot go to Africa। अब हम टूटे हुए जहाज से अफ्रीका नहीं जा सकते। The captain wants to go back and repair the ship। कैप्टन जहाज की मरम्मत करना चाहता है। वो चाहता है कि वो वापस जाए और शिप को पहले उसकी मरम्मत करे और फिर अपना जो सफ़र है वो जारी रखे। बट आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक। लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहता। वी टॉक अबाउट इट। हम इसके विषय में बात करते हैं। वी थिंक अबाउट द बेस्ट सोल्यूशन। हम सबसे अच्छे उपाय के बारे में सोचते हैं। देन इन द इवनिंग A second hurricane comes। फिर शाम को दूसरा तूफान आता है। The wind is strong। हवा काफ़ी तेज है। The waves are very strong। और उसमें जो लहरें हैं वो भी काफ़ी तेज है। The waves are very big। लहरें काफ़ी बड़े हैं। Then one man shouts land। फिर हम में से एक आदमी चिल्लाता है भूमि, यानी लैंड, ज़मीन। When the man shouts land, the ship stops। जब वो आदमी ये चीख के कहता है कि भूमि, तो जहाज रुक जाता है। The sea is not deep enough। इसका मतलब क्या है कि वो जो सी था, जो समुद्र था, वो काफ़ी गहरा नहीं था। It is bad for broken ship। और ये एक टूटा हुआ जहाज के लिए बहुत ही खराब है। The ship can break every second। यानी अब जो शिप है वो तो पहले से टूटा हुआ है, और अगर ज़मीन में लग जाए तो वो किसी भी समय टूट सकता है। वी मस्ट गो ऑन अ स्मॉल बोट। हमें एक छोटे नाव पे जाना चाहिए। दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज द बोट इज़ वेरी स्मॉल फॉर 17 men। ये काफ़ी खतरनाक है क्योंकि जो नाव है वो बहुत ही छोटा है। एक नाव में 17 लोग नहीं आ सकते। बट वी मस्ट डू इट इफ़ यू वॉन्ट टू सर्वाइव। लेकिन फिर भी हमें उसमें जाना होगा अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो।
सो वी गो ऑन अ स्मॉल बोट। इसीलिए हम अपने आप को बचाने के लिए उस छोटे से नाव में चले जाते हैं। द वेव्स आर वेरी बिग, लहरें काफ़ी बड़े हैं। द विंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हवाएं भी बहुत तेज है। द विंड पुशेस अस टू द बिग रॉक, और हवा हमें हमारे नाव को एक चट्टान की ओर धकेल रहा है। वी नो दैट द क्रैश इज नियर, हमें पता है कि हमारा नाव किसी भी वक्त चट्टानों से टकरा सकता है। देन अ बिग वेव्स कम, उसके बाद फिर एक बहुत ही बड़ा लहर आता है। द वेव टर्न्स द बोट, और जो वो लहर आया उसने हमारे नाव को मोड़ दिया। देन अ बिग वेव कम्स, फिर और एक बड़ा लहर आया। द वेव टर्न द बोट, और उस वेव ने बोट को पूरी तरह पलट दिया। आई एम अंडर वाटर, अब मैं पानी के अंदर हूँ। आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले सकता। आई डोंट सी द अदर मैन, मैं किसी और को नहीं देख पा रहा हूँ। आई डोंट सी द बोट, और मुझे अपना बोट भी यानी नाव भी नहीं दिख रहा है। देन माई हेड इज़ ओवर द वाटर, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरा जो सर है वो पानी से ऊपर है। इट इज़ ओनली अ शॉर्ट मोमेंट, वो सिर्फ एक छोटे से क्षण के लिए है। बट आई कैन ब्रीथ, लेकिन मैं जब भी अपना सर उठाता हूँ सांस लेने के लिए तो मैं सांस ले पाता हूँ। आई सी अ स्मॉल बीच बिटवीन द रॉक, मुझे चट्टानों के बीच एक छोटा सा समुद्र तट दिखाई देता है। अ बिग वेव पुश मी टू द बीच, और एक बड़ी सी लहर आती है और मुझे धकेल देती है उस तट पर। आई एम स्टिल इन वाटर, मैं अभी भी पानी में हूँ। बट आई फील अ लैंड अंडर माई फीट, और मुझे ज़मीन को छूने का महसूस हो रहा है, यानी मेरे पैर जो है वो ज़मीन को छू रही है। आई नो दैट आई मस्ट स्टैंड अप, मुझे पता है कि मुझे खड़ा होना चाहिए। आई मस्ट गेट आउट ऑफ द वाटर, मुझे पानी से बाहर निकलना होगा। द नेक्स्ट वेव का कैन टेक मी बैक टू द सी, क्योंकि अगला अगर कोई लहर आए तो वो मुझे दोबारा पानी में ले जा सकता है, यानी समुद्र में ले जा सकता है। बट माई बॉडी इज़ वीक, लेकिन मैं पूरी तरीके से कमज़ोर हूँ, मेरे में ताकत नहीं है खड़े होने का। आई कांट अंडरस्टैंड अप फास्ट, मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। द नेक्स्ट वेव कम्स, और उसी वक्त एक बड़ी लहर आती है। आई एम अंडर वाटर अगेन, और मैं दोबारा से पानी के अंदर चले जाता हूँ। आई कांट ब्रीथ अगेन, मैं दोबारा सांस नहीं ले पाता हूँ। बट देन अनदर वेव टेक्स मी बैक टू द बीच, और फिर और एक लहर आती है और मुझे दोबारा समुद्र की ओर ले जाती है। आई एम इन वाटर, मैं पानी में हूँ। बट आई कैन स्टैंड अप, लेकिन मैं अब खड़ा हो सकता हूँ। आई कैन गो 10 मीटर्स, मैं यहाँ से 10 मीटर जा सकता हूँ। आई एम ऑन द सैंड, अब मैं समुद्र के किनारे रेत में हूँ। आई एम सेफ, मैं बच गया। बट माई आर्म्स एंड लेग्स आर वेरी वीक, लेकिन मेरे हाथ और पैर काफ़ी कमज़ोर है। आई कोलैप्स, मैं बेहोश हो जाता हूँ। एंड आई लाई ऑन द बीच, और मैं तट पर बेहोश हो जाता हूँ। आफ्टर सम टाइम आई स्टैंड अप, और कुछ देर बाद मुझे होश आता है और मैं खड़ा हो जाता हूँ। आई लुक फॉर द अदर मैन, मैं और लोगों को ढूंढता हूँ, जो मेरे साथ में आए थे उन लोगों को मैं देखने की कोशिश करता हूँ, ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आई कांट फाइंड द अदर मैन, मुझे और कोई लोग नहीं दिखते हैं। आई एम द ओनली मैन अलाइव, मैं एक लौता वो इंसान हूँ जो अब जिंदा है, बाकी सारे उसके जो दोस्त थे वो उसे नहीं दिख रहे थे। ऑल माई फ्रेंड्स आर डेड, जितने भी मेरे साथी थे वो सारे मर चुके थे। आई ओनली फाइंड 3 हैट्स एंड 2 शूज ऑन द बीच, मुझे सिर्फ 3 टोपियाँ दिखते हैं और 2 जूते दिखते हैं। कहाँ पर? समुद्र के किनारे। इट इज़ हॉरिबल फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी बुरा अनुभव था।
तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर नंबर 7। मैंने बहुत फटाफट आपको समझा दिया, ट्रांसलेशन समझा दिया फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। अगर इस कहानी को अच्छे से समझना है तो आपको पहले वीडियो से देखना चाहिए, तभी आपको कहानी समझ में आएगी, क्योंकि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखने के लिए, या फिर जो बिगिनर्स है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।